हम इस वक्त शंभू बॉर्डर पर मौजूद हैं और 12 बजे आज जो है किसान दोबारा कूच करेंगे या शंभू बॉर्डर से दिल्ली की तरफ वो पैदल मार्च करेंगे। हालांकि परसों भी अटेम्प्ट किया था 101 किसानों ने, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि किस तरह हरियाणा पुलिस द्वारा हैवी जो शेलिंग की गई, टीयर गैस की, उसमें लगभग 15-16 किसान इंजर्ड भी हुए, कुछ क्रिटिकल भी हैं। सो आज क्या प्लान रहेगा, कितने बजे जाएंगे और आज स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? हमारे साथ हैं किसान नेता जो सरवंत सिंह पंधेर। पंधेर साहब, परसों आपने कोशिश की थी लेकिन आपको जाने नहीं दिया गया। कल आपने पूरा दिन इंतजार किया कि शायद केंद्र की तरफ से, सरकार की तरफ से बातचीत की कोई न्योता आए, लेकिन वो नहीं आया। तो आज आपने बोला है 12 बजे फिर जाएंगे, तो आपको उम्मीद है आज जाने दिया जाएगा आपको? हाँ, देखिए, जिस तरह का सरकार ने आगे बंदोबस्त कर रखा है, 100 आदमी आगे नहीं बढ़ पाएगा, ऐसा हमारा मानना है। 100 आदमी की ताकत स्टेट के खिलाफ संघर्ष करने की नहीं है। हम जो इन्होंने बोला था कि ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं चाहिए, केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मंत्री, इन्होंने हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रशासन की कमेटी बनाई थी सुप्रीम, उन्होंने बोला था, तो हम देश को दिखाना चाहते हैं कि ये किस तरह से मुकर रहे हैं। देश के किसान को देश की राजधानी में नहीं जाना देते हैं। ये हम दंडौत करते भी जाए ना तो भी हमें दिल्ली जाने नहीं देंगे। उन्हें लगता है कि हम इसे बदनाम कर लेंगे। हरियाणा के अंदर इंटरनेट बंद किया, हम लोग जो है खनौरी से तो आगे नहीं बढ़ रहे, डबवाली से नहीं जा रहे। अब कब दिल्ली पहुंचेंगे? दिल्ली के अंदर बैरिकेटिंग की हुई है। इस तरह का माहौल बना के वो बताना चाहते हैं कि उपद्रवी हैं, हमारे एक्स को बदनाम करना। उन्हें लगता है हम इनको बदनाम करने में सफल हो जाएंगे। अगर हमारा कुछ भी देश के किसान मजदूर का उनके मन में सत्कार हो, वो वार्ता करेंगे। वो वार्ता भी नहीं करना चाहते। हमने बोला था हरियाणा के अधिकारियों को भी अकेले आदमी को बुला लीजिए, अकेला आदमी चेकिंग करा के आगे बढ़ता रहेगा। पर वो ना तो हमें आगे जाने दे रहे हैं, ना हमें वार्ता कर रहे हैं। तो हमारे पास एक ही रास्ता है कि देश के कृषि के लिए, देश के किसान मजदूर के हित के लिए, जो इतना बड़ा परिवार हमारा 80 करोड़ से अधिक का, अगर कुछ भी बलिदान देना पड़े हमारे जत्थे को, तो उस बलिदान के लिए तैयार है। तो कल भी आप इंतजार करते रहे कि बातचीत होगी, तो आपका कहना है कि कोई इनविटेशन नहीं आया। तो पंधेर साहब, लेकिन ये तो डेडलॉक वाली सिचुएशन हो गई। आप 100 बंदे भेजते हैं, वो जाने नहीं देते हैं। परसों ऐसा हुआ, आज भी जो लग रहा है जिस तरह का सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, आज भी जाने नहीं देंगे। तो ये बात आगे बढ़ेगी कैसे? नहीं, देखिए, बात बढ़ाना, समस्या का हल सरकार के हाथ में। हम लोग लगभग 300 दिन हो गए आज मोर्चे को, अमर अनशन को 13 दिन हो गए। बात बढ़ाना केंद्र के हाथ में है। हमारी ओर से तो डेडलॉक नहीं है, ना हम डेडलॉक करना चाहते हैं। अब वो कहें हम अपनी स्ट्रगल भी छोड़ दें, ऐसा तो नहीं होगा। ये सब बातें तो जब जत्था जाएगा, आएगा, उसके बाद ही पता चलेगा आज क्या बनता है। तो आपने खास तौर पे कहा कि यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो हैं वो बात करें। एमएसपी जो है वो मेन डिमांड है कि उसको लीगल गारंटी बनाई जाए। तो आप यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर से नीचे बात नहीं करेंगे? नहीं, देखिए, केंद्र के मंत्री ही, और जिस विषय पर बात होनी, उस विषय के मंत्री ना हो तो बात करने का कोई महत्व नहीं है ना। अगर कृषि के ऊपर बात होनी, केंद्र के मंत्री हमारी ओर से, गृह मंत्री जी आ जाएं, प्रधानमंत्री जी आ जाए, क्या है, लेकिन उनका विषय है कृषि मंत्री का ये, तो उनका मंत्रालय, उनको बैठना तो आवश्यक है। और कोई भी मिनिस्टर आ जाए, हमें क्या आपत्ति है। तो प्राइम मिनिस्टर भी विजिट कर रहे हैं हरियाणा में 9 तारीख को, तो वो कोई अप्रीहेंशन तो नहीं है कि कहीं आप वहां जाना चाहते हैं? ऐसा कुछ तो है नहीं प्लान आपका? नहीं लगता मुझे। इस तरह का भ्रमित करके देश को भी बदनाम कर रहे हैं। हरियाणा में कुछ भी हो, हमारे दोनों मोर्चों का कोई ऐलान नहीं है। पंजाब में कोई भी भाजपा के लोग आएंगे, इसका विरोध करने का तो हमारा ऐलान है, लेकिन पंजाब से बाहर हमने कोई ऐलान नहीं कर रखा है, ना हमारी इस तरह की कोई कोशिश है। हमने अधिकारियों को बोल रखा था, अगर हमारा जत्था भी जाता है, हम सड़क से आगे पीछे कहीं पर भी जाएंगे नहीं। इस तरह का प्रचार, प्रोपेगेंडा, उन्हें लगता एजेंडा मीडिया को देख के हम इसे रोकने में सफल हो गए। जी, प्रधानमंत्री की रैली के कारण रोका था, ये उचित नहीं है। 100 आदमी है भाई, एक एक करके बुला लो,
इतनी बड़ी आपकी फोर्स है, वो रोड पर चलता है, रोड पर तो लाखों लोग जा रहे हैं। अगर वो प्रधानमंत्री की रैली के लिए खतरा नहीं हो सकते तो 100 किसान कहां से हो सकते? तो बंदेर साहब, आज अगर जाते हैं और अगर आपको रोकते हैं तो फिर भी ये कंटिन्यू रहेगा आने वाले दिनों में? नहीं, देखिए ये जत्था जाएगा, क्या होता है क्या नहीं होता उसके बाद फिर विचार करेंगे। सो ये थे सरवन सिंह बंदेर जो किसान नेता हैं। परसों हमने देखा किस तरह रोका गया किसानों को, और आज भी किसान जो है 12 बजे जाएंगे। लेकिन उनका यही कहना है कि हमारा वही संकल्प है कि हम दिल्ली जाना चाहते हैं, अपने राइट्स के लिए जाना चाहते हैं, और सरकार के ऊपर है कि वो किस तरह जो है आज रिएक्ट करती है जब ये दूसरा जत्था 101 किसानों का शंभू बॉर्डर से दिल्ली की तरफ पैदल बढ़ेगा। शंभू बॉर्डर से कैमरा पर्सन गिरीश के साथ असीम बसी,